आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद ट्रेन हादसा हुआ है। मैंने कल ही देख लिया था और मुझे लगा कि थोड़ा अभी न्यूज़ और अभी क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी थी उस समय, थोड़ा वेट करते हैं। और अब जो खबर आ रही है दोस्तों वो चौंकाने वाली है। देश का अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा है ये। 1981 में बिहार में एक रेल हादसा हुआ था, जब एक पैसेंजर ट्रेन, खचाखच भरी हुई ट्रेन एक नदी में गिर गई थी और वो नदी में डूब गई। 2012 में बहुत सारे हादसे हुए थे, बहुत सारे ट्रेन हादसे हुए थे। लेकिन समय के साथ साथ सरकार भी ये दावा करती है कि हमने ट्रेन हादसों को बहुत रोक दिया है। हाल ही में मैंने अभी एक लेक्चर लिया था 4 हफ्ते पहले, मतलब 1 महीने पहले, कि भारतीय रेलवे बीमार है और क्यों बीमार है इसका रीज़न आप देखिएगा। वो लेक्चर मैंने लिया था कैसे एक्सीडेंट होते हैं, कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है, आप विश्वास करेंगे कि अभी तक जो न्यूज़ आ रही है 233 लोगों की जान गई है और ये आंकड़ा शायद बढ़ भी सकता है। हालांकि प्रशासन यही कह रहा है कि अब तो ये आंकड़ा बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन 233 लोगों की जान गई है, 900 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। क्या रीज़न था ये हादसा हुआ? ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा, कहाँ गलती हो गई? हम इसके एनालिसिस की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार ये रेल हादसा हुआ क्यों और अभी क्या स्टेटस है। चश्मदीदों ने क्या बताया, जो आई विटनेस है वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हादसे होते हैं दोस्तों, बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे, जो भी स्वर्ग से धार गए हैं। हेल्पलाइन नंबर्स में मैं अभी आपको बता दूंगा। इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। ये इंजन आप देख रहे हो, वैप लोकोमोटिव, ठीक है, वैप, वाइड, एसी और पैसेंजर, पी आखिरी में जो वर्ड होता है ना, जैसे वैग है तो जी फॉर गुड्स, पी है तो पैसेंजर। तो ये लोकोमोटिव पूरा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया है, इतनी खतरनाक। और ये देख सकते हो आप, परखच्चे उड़ गए हैं बोगियों के। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 2-3 बोगी को छोड़ के सारी बोगी खत्म। 10 से 12 बोगी ही होती है, इससे ज्यादा तो होंगी ही नहीं। तो क्योंकि हम हादसों की बात कर रहे हैं दोस्तों, और ऐसे हादसे काफी ज्यादा दिल दुखाते हैं, तो अगर आपको और हादसों के बारे में जानना है तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये अभी तक का भारत का सबसे बड़ा हादसा हुआ, मैन मेड हादसा। और चेरनोबिल 1986, जिसने अगेन न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा था और कितने लोग इसमें मारे गए। तो ये दोनों ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं कुको एफएम पे। कुको एफएम की बात करें तो देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज़्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। यानी कि हर दिन लगभग 1.5 लाख घंटा हो गया और हर महीने 4200+ घंटे का कंटेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है। अभी इन्होंने अपनी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स निकाली, यानी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं तो भागवत गीता, नागासाकी, हिरोशिमा, मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर कैसे निकले, ये सारी ऑडियो बुक सुन के आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हेवी डिस्काउंट का फ़ायदा नहीं उठाया है तो अब बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इस समय 50% ऑफ है। तो SGS 50 आपको कूपन कोड यूज़ करना है और जैसे ही आप इस कूपन कोड को यूज़ करेंगे 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है, सिर्फ 1 महीने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। मैं पर्सनली कुको एफएम इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन एडिक्शन लगभग खत्म हो गया है। तो अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो 207, अभी तो देखिए ये आंकड़ा ये बढ़ भी सकता है। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये एक्सीडेंट हुआ क्यों। ठीक है, देखो, बैंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस 12841 और 12864, ये 2 ट्रेनें हैं। ट्रिपल ट्रेन हादसा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 ट्रेनें कोलाइड की हैं। 2 वर्जन है स्टोरी के। देखो, ये जो ट्रेन है, पहले मैं इस ट्रेन के बारे में आपको बता दूं, ये ट्रेन सुपर फास्ट है। और कहते हैं ना कि कुछ ट्रेन जो होती है वो शानदार होती हैं। जैसे अगर अब मैं लखनऊ से दिल्ली जाता हूं तो NDLS AC एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, तेजस, प्रेफरेंस इनकी ज़्यादा रहती है। ऐसे ही इस ट्रेन की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा रहती है। अगर कोई हावड़ा में है और अगर उसको चेन्नई जाना है या आंध्रा जाना है, ठीक है, तो इस ट्रेन में ही वो चढ़ेगा। विजयवाड़ा विशाखापट्टनम के बीच में तो रुकती ही नहीं है, बहुत तेज़ी से जाती है ये। ठीक है, तो 25 घंटे लेती है ये हावड़ा से चेन्नई जाने में, मतलब बेसिकली शालीमार से चेन्नई जाने में। और इसीलिए इस ट्रेन को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। शाम को 3:20 पे चलती है ये और अगले दिन लगभग 4:30 बजे के आसपास ये पहुंचा देती है चेन्नई। तो अब आपको पता ही चेन्नई काफ़ी ज़्यादा दूर है,
कहते हैं कि चेन्नई मेल से भी पहले, कहते क्या चेन्नई मेल से भी पहले पहुंचते लोग खचाखच। इस ट्रेन में हमेशा आपको वेटिंग मिलेगी, ये इतनी तगड़ी ट्रेन है। तो कल 10 मिनट लेट चली थी, यानी कि 3:30 बजे चली थी, लेकिन बाद में रिकवर कर लिया। अब देखिए क्या होता है ना कि जो छोटे स्टेशन होते हैं तो आमतौर पे उनमें जब जैसे 6:30 बजे बालासोर पहुंची और 7 बजे के बीच ये हादसा हुआ तो ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। ऐसा बोला जा रहा है कि 100 या 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और कुछ जगह तो ये क्लेम किया जा रहा है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी। तो अगर देखिए, अगर जाहिर सी बात है ना कि अगर स्पीड कम होगी तो इंपैक्ट कम होगा, स्पीड ज्यादा होगी तो कुछ दिखेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये था। तो अब ट्रेन जो, अब 2 वर्जन स्टोरी के, जैसे एक में ये बताया जा रहा है कि दोनों ट्रेनें आसपास आ गई, मतलब एक ही ट्रैक पे आ गई और टक्कर हुई, ठीक है। दूसरा वर्जन ज्यादा रिलायबल है, हालांकि जांच होगी। वो ये बता रहा है कि ट्रेन जो है वो जा रही थी और एक्सप्रेस जो रूट होता है ना, ट्रैक होता है, उस पर क्या मालगाड़ी खड़ी हुई थी और ट्रेन ने मालगाड़ी को टक्कर मारी और ट्रेन डीरेल हो गई। समझ रहे हो, यानी कि ये मालगाड़ी है, ये ट्रेन है, ठीक है। कोरमंडल एक्सप्रेस बहुत तेजी से जा रही है, मालगाड़ी रुकी हुई है और मारी टक्कर घसीट के, और उसके बाद ये डीरेल होगी। अब डीरेल होके क्या कहिए, इसके जो बोगीज थे वो दूसरे ट्रैक्स पे चले गए और दूसरे ट्रैक्स पे पैरेलल लाइन पे, मतलब उधर से आ रही थी 12864 यशवंतपुरा एक्सप्रेस, ठीक है, हावड़ा बंगलुरु एक्सप्रेस। और उसने फिर ये जो डिब्बे थे ना, इनको मार दिया। अब उनके भी डिब्बे डीरेल हो गए 2 से 3। तो ये हिसाब किताब हुआ कि ट्रिपल ट्रेन हादसा है, समझ रहे। और उसके बाद जैसे ही ये हादसा हुआ, मतलब आप समझिए कि यहां पे चश्मदीद ये बताते हैं कि मैं थोड़ा सा दूर, क्योंकि ये महानगर स्टेशन, बालासोर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे महानगर स्टेशन है, और क्योंकि स्टॉपेज कम है, 25 स्टॉपेज के ही आसपास है, बहुत कम स्टॉपेज नहीं, 12 स्टॉपेज के आसपास, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, तो स्टॉपेज कम है। अच्छा, जो दूसरी ट्रेन है वो लगभग 32.5 घंटा लेती है पहुंचने में, जो अपने वो खड़गपुर से शुरू होती है और पूरा बंगलुरु तक जाती है, ठीक है। तो यशवंतपुरा वो भी काफी बिजी ट्रेन है एक तरीके से। तो अब यहां पे क्या हुआ कि चश्मदीद ये बता रहे हैं कि मैंने बस चीखें सुनी, है ना, एकदम से चीखें सुनी, मेरी स्टेशन के बगल में ही दुकान, और फिर मैं जब गया तो मैंने देखा कि हर कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा, खून है, अफरा तफरी है। कुछ लोग, एक जो ट्रेन के अंदर थे वो बताते हैं कि मेरी जैसे मैं, ऐसा लग रहा था कि भूकंप आ गया, मैं तो बैठा हुआ था, ठीक है, और 7 बजे का वक्त था, 7:20 पे ये हादसा हुआ, मतलब 7 बजे डीरेल हुई, 7:20 पे मतलब पूरा हादसा कंप्लीट हो गया। जो अगली ट्रेन थी ना उसने तोड़ ताड़ के वो निकल गई। अब वो बता रहे कि मैं बैठा हुआ था और उसके बाद ऐसा लगा एकदम ट्रेन हिलने लगी एकदम, और फिर मैं देख रहा हूं कि एक के ऊपर एक लोग गिर रहे हैं। मैं लकी था क्योंकि मेरी जो विंडो थी वो पूरी तरीके से टूट गई, तो मैं विंडो से बाहर निकल गया। कितने लोग दबे हुए थे, और इसी वजह से दोस्तों लगभग 250 लोगों की, 233 लोगों की जान गई है। मतलब इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन कि इतने लोग मारे गए हैं, इतने ज्यादा लोग। एनडीआरएफ की टीम्स पहुंच गई है, पुलिस पहुंच गई है, एम्बुलेंस पहुंच गई है, कटक हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, हर किसी ने एनडीआरएफ टीम को भेजा है कि किसी भी तरीके से मदद करो, चाहे जो भी हो जाए। अब आखिरकार ये क्यों हुआ आप देख ही सकते हो, 200 एम्बुलेंसेस, 50 बसेस, 35 मोबाइल हेल्थ यूनिट और 1200 पर्सनल जो हैं वो डेडिकेटेड है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया कि लगभग 7:20 के करीब ये हादसा हुआ है, और सुपर फास्ट ट्रेन 12864 दोनों ही सुपर फास्ट ट्रेन थी, वो पैरेलल और दोनों ही फास्ट स्पीड से चल रही थी। ट्रेन हादसा वैसे होता नहीं है, ठीक है। रेलवे, अब सरकार यही क्लेम करती है ना कि देखिए ट्रेन हादसे हमने काफी हद तक कम कर लिए हैं। कवच रेलवे सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्यों सारी ट्रेन में नहीं लगाया जा रहा है। एक ट्रैक पे, मतलब अगर एक ट्रैक पे 2 ट्रेनें हैं, खैर यहाँ तो डीरेलमेंट की बात है, और सबसे ज्यादा जो ट्रेन हादसा वो डीरेलमेंट से ही होते हैं। तो एक ट्रैक पे अगर 2 हैं ट्रेनें, तो अगर वो आ रही हैं तो वो अपने आप ही रुक जाएंगे, इमरजेंसी ब्रेक लग जाएंगे। तो ऐसे सिस्टम को हमको, कवच सिस्टम एक बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन वो अभी हर ट्रेन में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। एनीवे, लग जाएगा। लेकिन यहां पे बात यह है कि क्या हुआ एक्चुअली में, देखिए खबरों की माने तो एक्सीडेंट, अगर इस तरीके का एक्सीडेंट 2 ही तरीके से होते हैं, एक तो इंसानी गलती से और एक सिग्नल की वजह से। जब भी ट्रेन ट्रैक्स पे चलती है तो आपने ट्रैफिक कंट्रोलर का नाम सुना है, ठीक है। तो जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ना, वो हर जगह होता है, प्लेन में भी, मतलब एरोप्लेन एविएशन इंडस्ट्री में भी होता है, और आपके रेलवेज में भी होता है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी पे ही होती है।
अब उसके पास स्क्रीन लगी होती है, एक बड़ी सी स्क्रीन होती है। अगर एक ट्रैक पे 2 ट्रेनें हैं तो लाल लाइट जलती है, और अगर ट्रैक खाली तो ग्रीन जलती है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि वीक सिग्नल की वजह से ही यह हादसा हुआ है। सिग्नल को पकड़ ही नहीं पाई, तभी एक ट्रैक पे 2 ट्रेनें आ गई। सिग्नल, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि ड्राइवर का काम कुछ नहीं होता है, ड्राइवर का काम खाली ट्रेन चलाना होता है, ट्रेन रोकना होता है, बस। अब वो ट्रेन चलाता कैसे? बस सिग्नल को देख के। सिग्नल अगर लाल है तो रोक देगा, सिग्नल अगर हरा है तो चल देगी, और वो कुछ भी नहीं करता। अब वो सिग्नल कंट्रोल होता है स्टेशन से, समझ रहे, जो नियरेस्ट स्टेशन होगा, ठीक है। अब ये ईस्टर्न रेलवे डिवीजन है तो नियरेस्ट स्टेशन से वो सब पता चलता है कि कौन सी ट्रेन एक लाइन पे कौन सी नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद सिग्नल की वजह से ही हुआ है, वीक सिग्नल सिस्टम, जिसकी वजह से सिग्नल दिखा ही नहीं, तो ये हुआ। अब जिम्मेदारी देखिए जो भी है, लेकिन इस गलती की वजह से, अभी तो जांच होगी, अभी ये फाइनल नहीं है, लेकिन इस गलती की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आप समझ सकते हो कि इंपैक्ट कितना ज्यादा रहा है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं। कुछ लोग घर जा रहे होंगे, मतलब समझिए कि 233 जिंदगियां गई हैं। आप 233 कहानियों को देखिए, आप कितने लोगों की तो जिंदगी उजड़ गई होगी, कितने लोगों को छोटे छोटे बच्चे होंगे, कितने लोग, कितने बच्चे जो है वो इंतजार करेंगे कि पापा बाहर है, बहुत दिन बाद आएंगे। ये जरा अपने ऊपर लेके देखिए, तब आपको पता चलेगा। कितने लोगों की तो नई नई शादी हुई होगी, कितने लोगों के बूढ़े माँ बाप का जो एक लौता सहारा है वो चला गया होगा। तो आप समझिए, यहां पे सिर्फ ये आंकड़े, नंबर्स को मत देखिए, आप एक एक जिंदगियों को देखिए, और उसके बाद देखिए कि कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं। तो जिसमें जो भी दोषी है उनको सख्त के सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ट्रेन हादसे होते हैं, नो डाउट, कभी कभी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बट अगर हादसा, देखिए लापरवाही से कई बार हादसे हो जाते हैं, अब ये तो जांच में ही पता चलेगा। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो ऐसी सजा देनी चाहिए जो मिसाल बने। बाकी अगर हम रेलवेज की बात करें तो अश्विनी वैष्णव से नरेंद्र मोदी ने बात की, नेपाल के पीएम, कनाडा, हर किसी ने दुख व्यक्त किया है। और रेलवेज ने 10 लाख का कॉम्पनसेशन जो है, जिनकी जान गई है, वो अनाउंस किया है, जो बहुत बुरी तरीके से 900 से ज्यादा लोग घायल, पूरी ट्रेन घायल है, आप समझ लीजिए, कोई ट्रेन में बचा ही नहीं। मैंने क्या पता, 1-2 बोगी छोड़ के कोई नहीं बचा है। तो 12 कोचेस की तो वही होती है, 10 से 12 कोचेस की तो ट्रेन ही होती है, और जितनी ज्यादा बिजी ट्रेन उतने मैक्सिमम कोचेस वो लगाते हैं। तो यहां पे कोचेस डिरेल हुए हैं, तो यानी कि कोई बचा ही नहीं, सभी घायल है या तो मर रहे हैं। तो 2 लाख रुपए जो हर्ट हुए हैं, दे विल गेट 2 lakhs, और जिनको माइनर इंजरीज है वो 50,000। आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से भी 50,000 जो है वो दिए जाएंगे, किन ऑफ द डिजीज, जो भी रिलेटिव हैं, ठीक है, जो मृत हो गए हैं। रवीन पटनायक जो है वो एक्सीडेंट अभी जा ही रहे सैटरडे को, मतलब पूरा प्रशासन जो है वो लग गया है। अब अभी जो भी सामने आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बहुत ही दुखद ट्रेन हादसा है, और भारत का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है, ठीक है। तो ये है, बाकी ये हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों। अगर आपका कोई अपना फंसा है, या अगर आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ये 2 शानदार ऑडियो बुक, भोपाल गैस ट्रेजेडी और चेरनोबिल, ये आप सुन सकते हैं कुकू FM पे। और अभी अगर हम बात करें तो SGS 50 आप कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर लिंक दिया, क्लिक करें, आपको डाउनलोड कर ज़बरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।